अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं हूँ राफिया जान एंड आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? इसमें रिकरेंट चेंजेस आती हैं एक मदर के या एक वुमन के यूट्रस में, उसके सेक्स ऑर्गन्स में, चाहे वजाइना है, फैलोपियन ट्यूबस है या यूट्रस है, तो इन ऑर्गन्स में क्या चेंजेस आती है एवरी मंथ। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें एवरी मंथ एक वुमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उसके यूट्रस में चेंजेस आती है। बिटवीन कब? चाइल्ड बियरिंग पीरियड में। चाइल्ड बियरिंग पीरियड क्या है? वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें एक वुमन कैपेबल होती है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके, उसको हम बोलते हैं चाइल्ड बियरिंग पीरियड। कब से लेकर कब तक? फ्रॉम बिटवीन मीनार्की टू मीनोपॉज। मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें बहुत सारी चेंजेस आती है रेगुलरली एक फीमेल में एवरी मंथ। एवरी मंथ हम यहाँ पे बोलते हैं 26 टू 30 डेज। 26 टू 30, एवरी 26 टू 30 डेज के बाद एक वुमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आती है थ्रू आउट द चाइल्ड बियरिंग पीरियड। चाइल्ड बियरिंग पीरियड एक ऐसा पीरियड है जिसमें एक वुमन कैपेबल होती है कि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। बिटवीन मीनार्की एंड मीनोपॉज, मीनार्की से लेकर मीनोपॉज तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एवरी मंथ। एंड नॉर्मल साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो एवरी 28 डेज के बाद। यहाँ पे हम एवरेज में बोलते हैं 26 टू 30 डेज, बट अगर हम नॉर्मल साइकिल की बात करेंगे तो हम बोलते हैं 28 डेज के बाद। एवरी 28 डेज के बाद ये साइकिल आता है। तो मीनार्की क्या है, जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया, मीनार्की एंड मीनोपॉज। मीनार्की मीन्स जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है एक टीनेजर गर्ल में या एक प्यूबर्टी की गर्ल में। वो कौन सा पीरियड है? बिटवीन 12 टू 15 ईयर्स। पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको हम बोलते हैं मीनार्की, बिटवीन 12 टू 15 ईयर्स की एज में। एंड मीनोपॉज क्या होता है? जब कंप्लीटली स्टॉप होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, परमानेंट सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। एंड ये कब होता है? 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज। 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज पे जब कंप्लीट परमानेंट सीजेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का या मेंस्ट्रुएशन का, उसको हम बोलते हैं मीनोपॉज। एंड मीनार्की इज द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पहली बार क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है बिटवीन द एज ऑफ 12 टू 15 ईयर्स। उसके बाद है ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन इज द रिलीज ऑफ मैच्योर एग। जब एक मैच्योर एग या मैच्योर ओवम रिलीज होता है, कब? एट 14 डेज। 14 डेज पे जब मैच्योर ओवम रिलीज होता है उसको हम बोलते हैं ओवुलेशन। एवरी मंथ जब 14th डे पे क्या रिलीज होता है मैच्योर ओवम, उसको बोलते हैं हम ओवुलेशन। तो ओवरी क्या करती है? ओवरी तो एक रिलीज करती है ओवम, एंड दूसरा क्या करती है? रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी का फंक्शन क्या है? एक तो ओवम को रिलीज करना, दूसरा रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये प्रिपेयर करता है किसको? एंडोमेट्रियम को। किसको? एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है? एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना, किसके लिए? प्रेगनेंसी के लिए। ठीक, तो ये था क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल का इंट्रोडक्शन। जो हाइपोथैलेमस है, जो मतलब हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल के मतलब दौरान रिलीज होते हैं, वो कहाँ से रिलीज होते हैं, कैसे रिलीज होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो हाइपोथैलेमस है वो सेक्रेट करता है एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये कौन सेक्रेट करता है? हाइपोथैलेमस।
एंड गोनाडोट्रॉफी रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको स्टिमुलेट करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। एंड एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ये रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है गोनाडोट्रॉफी रिलीजिंग हार्मोन एंड वो स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, जो मास्टर ग्लैंड है। एंड देन पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, ये सेक्रेट करता है क्या, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये हम बोलेंगे एफएसएच। एफएसएच क्या करता है, ओवरी में जो ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, ओवरियन फॉलिकल्स, वो ओवरियन फॉलिकल्स क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से ओवरी में जो ओवरियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन। किसकी वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से। एंड जो लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, जो यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं या ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, ठीक, ग्राफिन फॉलिकल है या ओवरियन फॉलिकल हम कहेंगे। जब यहाँ पे ओवुलेशन होती है, ओवम रिलीज होता है, देन जो ये स्ट्रक्चर होता है, जो ग्राफिन फॉलिकल होता है, वही कन्वर्ट होता है फिर किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। तो जो ये लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है, जब इसको कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो ये क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम वो सेक्रेट करता है प्रोजेस्टेरॉन। क्या करता है, सेक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। किसकी वजह से, लुटेनाइजिंग हार्मोन की वजह से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लुटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक। हाइपोथैलेमस क्या करता है, सेक्रेट करता है गोनाडोट्रॉफी रिलीजिंग हार्मोन, जो हमारे गोनाड्स में फिर जो मतलब ओवरी है, एक ओवरी एक गोनाड है जो फिर उसमें हार्मोन्स रिलीज करता है। गोनाडोट्रॉफिन स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को एंड एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर एस्ट्रोजन रिलीज करता है ओवरियन फॉलिकल से एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम से क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करता है। अब क्या है, अब है फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेजेस है, कौन कौन सा फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अगर हम यूट्रस की बात करेंगे तो इसमें 3 फेजेस आते हैं। यूट्रस में कितने फेजेस आते हैं, 3 फेजेस। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकंड इज प्रोलिफरेटिव फेज एंड थर्ड इज सेक्रेटरी फेज। तो 3 फेजेस हैं जो यूट्रस में आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड अगर हम ओवरी की बात करेंगे, ओवरीज में भी 2 फेजेस आते हैं, कौन कौन सा, फॉलिक्यूलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। यूट्रस में 3 फेजेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है वो कितने देर तक होता है, 4 डेज तक। कितने डेज तक, 4 डेज। एंड प्रोलिफरेटिव फेज 10 डेज तक, सेक्रेटरी फेज होता है 14 डेज तक। इसी तरह ओवरीज में 2 फेजेस होते हैं, एक तो होता है फॉलिक्यूलर फेज एंड सेकंड होता है ल्यूटियल फेज। फॉलिक्यूलर फेज कब स्टार्ट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। 4 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एंड 5th डे से स्टार्ट होता है ये ओवरीज में फॉलिक्यूलर फेज। कब तक, ओवुलेशन तक। जब तक ओवुलेशन नहीं होती है तब तक कौन फेज चलता है, फॉलिक्यूलर फेज। ओवुलेशन के बाद जब 40 डेज से ओवुलेशन होती है उसके बाद यहाँ पे फिर सेक्रेटरी फेज स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे फिर क्या होता है, ल्यूटियल फेज स्टार्ट होता है। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 15th डे अप टू द 28th डे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक मतलब ओवरव्यू बनाया है जिसमें आपको आइडिया लग सकता है कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होता है एक फीमेल में। तो ये है फर्स्ट से लेकर 5th डे तक, मतलब फर्स्ट 4 डेज। फर्स्ट 4 डेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, ठीक। ये होते हैं पहले 4 डेज में। उसके बाद है 5th to 14th डे में प्रोलिफरेटिव फेज। देन आता है 14th या 15 to 28th डे तक कौन सा फेज होता है,
सेक्रेटरी फेज। ये है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे जब मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है, यहाँ पे जब मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है, ये मतलब यूट्रस में होता है, ये वाला कहाँ पे होता है? ओवरी में, ओवरी में। एंड ये फेज कहाँ पे चलता है? यूट्रस में। एंड ये जो है ये एंडोमेट्रियम है। क्या है? एंडोमेट्रियम। जब ब्लड फ्लो होता है तो एंडोमेट्रियम में क्या होता है? ये फंक्शनल लेयर है। कौन सा लेयर है? फंक्शनल लेयर। दिस इज फंक्शनल लेयर। एंड जो ये वाला है ये बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम है। क्या है? बेसल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बोला, जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था, वहां पे भी मैंने बोला जो एंडोमेट्रियम है उसके दो लेयर्स होते हैं, एक तो बेसल लेयर होता है, दूसरा होता है फंक्शनल लेयर। बेसल लेयर जो है वो परमानेंट लेयर है एंडोमेट्रियम का। क्या है? परमानेंट लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम। बट जो फंक्शनल लेयर है वो शट ऑफ होता है। अगर मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो गई तो वो क्या होता है? शट ऑफ होता है। एंड देन बेसल लेयर फिर से उसको रिजनरेट करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 4 डेज होते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो के, तो जो ये फंक्शनल लेयर होता है ये डिक्रीज होता है, ये शट ऑफ होना स्टार्ट होता है फर्स्ट 4 डेज में। ठीक, उसके बाद क्या होता है? 5th डे स्टार्ट होता है। कौन सा डे होता है स्टार्ट? 5th डे। 5th डे पे क्या होता है? यहाँ पॉलिफरेटिव फेज स्टार्ट होता है। एंड ओवरी में क्या होता है? फॉलिकुलर फेज। यहाँ प्रोलिफरेटिव फेज स्टार्ट होता है एंड ओवरी में फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है। तो ओवरी में क्या होता है? जो ओवरियन फॉलिकुलस होते हैं या हम उनको ग्राफियन फॉलिकुलस बोलते हैं, वो मतलब डेवलपमेंट या ग्रो होना स्टार्ट करते हैं। कैसे? जब वो ग्रो होना स्टार्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है? जो ओवरियन फॉलिकल होता है, जो ओवरियन फॉलिकल होता है उसका जो आउटर लेयर होता है, या हम बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल, उसका जो आउटर लेयर होता है उसमें थीका सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या होती है? थीका सेल्स प्रेजेंट होती है। एंड वो थीका सेल्स क्या करती है? बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ, यहाँ पे क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वाला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड ये वाला है यहाँ पे एस्ट्रोजन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से क्या होता है? जो थीका सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकुलस होते हैं वो एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं, वो एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। तो जितना यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं जितना वो मतलब जितना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन्फ्लुएंस करेगा उतना यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज होगा। एंड उतनी एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज होती जाएगी, उतनी एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज होती जाएगी। एंड जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, एक ग्राफियन फॉलिकल होता है जो ओवर ग्रोथ करता है। क्या करता है? ओवर ग्रोथ, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल, जिसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। एंड जब एस्ट्रोजन की लेवल इंक्रीज यहाँ पे होती है, ये सप्रेस करता है किसको? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। किसको सप्रेस करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। एंड देन क्या होता है? सडन राइज होता है इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सडन राइज इन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सेक्रेशन ज्यादा होती है तो 14th डे पे क्या होता है? जब ये मतलब पीक पे पहुंचता है तो वहां पे हम इसको बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सेक्रेशन पीक पे पहुंचती है, उसकी लेवल बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं वहां पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। तो यहाँ पे आप क्या हो गई? 14th डे पे ओव्यूलेशन हो गई। 14th डे पे क्या हो गई? ओव्यूलेशन। देन जो ये ग्राफियन फॉलिकल होता है, क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल, यहाँ से ओवम रिलीज हो गया। देन यही ग्राफियन फॉलिकल किस में कन्वर्ट होता है? किस में कन्वर्ट होता है? एक येलो स्ट्रक्चर में। किस में कन्वर्ट होता है? एक येलो स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। जिसको हम क्या बोलते हैं? कार्पस ल्यूटियम। एंड जैसे कार्पस ल्यूटियम बन गया तो वहां पे ये क्या स्टार्ट करता है? सेक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन भी करता है लेकिन प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रेशन ज्यादा होती है। कब? 14th डे के बाद।
यहाँ पे 14th डे पे proliferatory फेज कंप्लीट हो गया एंड ओवुलेशन के बाद कौन सा फेज हो गया, सेक्रेटरी फेज फ्रॉम 15th डे टू 28th डे। यहाँ पे अब क्या हो गया, पहले प्रोजेस्टेरॉन की लेवल ज्यादा नहीं थी, वो कम थी देन एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन को कौन रिलीज कर रहा था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से कहाँ पे सेक्रेट हो रहा था, ओवरियन फॉलिकल्स में, जहाँ जो थीका सेल्स होती हैं वो इनको सेक्रेट कर रहा था। तो उसके बाद क्या है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होती है, किसकी वजह से, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से। एंड जो यहाँ पे फंक्शनल लेयर होता है वो बनना स्टार्ट होता है, मतलब प्रोलिफरेटरी फेज में बनता है एंड देन सेक्रेटरी फेज में बनता है एंड फिर से जो ये फंक्शनल लेयर होता है ये फिर से रिजनरेट होता है, फंक्शनल लेयर फिर से रिजनरेट होता है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब हम चलेंगे फर्स्ट फेज पे जो मेंस्ट्रुअल फेज है। इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि मेंस्ट्रुअल फेज कैसे होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट कौन सा है अब, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने डेज के लिए होता है ये, 4 डेज। एंड इसमें क्या होता है, जो ओवम होता है, क्या होता है, ओवम जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है, यहाँ पे तो 14th डे पे ओवुलेशन होती है, ओवम रिलीज होता है, बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई तो जो कार्पस ल्यूटियम होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, ग्राफिन फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसमें, कार्पस ल्यूटियम में। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो डिजनरेट होना स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है, डिजनरेट होना स्टार्ट होता है, खत्म होना स्टार्ट होता है। एंड कार्पस ल्यूटियम क्या करता था, सेक्रेट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को। बट अब अगर कार्पस ल्यूटियम ही डिजनरेट होना स्टार्ट हुआ तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम ही नहीं रहा तो उसको प्रोड्यूस कौन करेगा, सेक्रेट कौन करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्या होती है, फॉल होती है, ठीक। एंड जो फंक्शनल लेयर होता है, जो फंक्शनल लेयर होता है ये धीरे धीरे क्या होता है, ये शट ऑफ होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो गई, ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई तो फंक्शनल लेयर क्या होता है, शट ऑफ होना स्टार्ट होता है विद ब्लड फ्लूइड। तो वो सारा क्या होता है, रिलीज आउट होता है एंड उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। जो ब्लड वहां पे, जो फ्लूइड वहां पे, जो फंक्शनल लेयर वहां से क्या रिलीज आउट होता है उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। किसकी वजह से होता है ये, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जब डिक्रीज होता है। तो जो ब्लड फ्लो है, जो मतलब 15 to 100 ml ब्लड लॉस होता है एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में। कितना ब्लड लॉस होता है, 50 to 100 ml ब्लड लॉस होता है इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंडोमेट्रियम में क्या होता है, इसकी थिकनेस कितनी रहती है, 2 to 5 mm। कितनी रहती है, 2 to 5 mm, क्योंकि यहाँ पे अब कौन सा लेयर रह गया, यहाँ पे सिर्फ रहा अब बेसल लेयर, यहाँ पे सिर्फ रहा अब बेसल लेयर, क्योंकि जो फंक्शनल लेयर था वो शट ऑफ हो गया। फंक्शनल लेयर क्या हो गया, शट ऑफ, वहां पे अब सिर्फ बेसल लेयर है जो कि परमानेंट लेयर है। तो ये किसमें था, मेंस्ट्रुअल फेज में। ओवम, ये मेंस्ट्रुअल फेज 4 डेज के लिए रहता है। ओवम जब फर्टिलाइजेशन, ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं हो गई तो कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, डिजनरेट होना स्टार्ट होता है। एंड जब कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होना स्टार्ट होता है तो जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की लेवल है वो डिक्रीज होती जाती है एंड जो फंक्शनल लेयर है वो शट ऑफ होना स्टार्ट होता है विद ब्लड, विद फ्लूइड। क्यों, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज हो गई एंड उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। एंड जो एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है, 50 to 100 ml। एंड वहां पे जो अब एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 2 to 5 mm, क्योंकि वहां पे अब कौन सा लेयर है, ओनली वन लेयर, दैट इज बेसल लेयर। अब नेक्स्ट कौन सा लेयर है, सॉरी कौन सा फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज। कौन सा फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज। मतलब नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे अब प्रोलिफरेशन होती है,
क्या मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक। तो ये कितने डेज तक रहता है, 5 to 14th डे, 5 to 14 डे, मतलब कि 9 डेज के लिए होता है ये फेज। कितने डेज के लिए, 9 या 10 डेज। कितने डेज के लिए होता है प्रोलिफरेटिव फेज, 10 डेज, फ्रॉम 5th to 14th डे, ठीक। इसमें क्या होता है, ये कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, फ्रॉम एंड ऑफ द मेनस्ट्रुएशन, जब मेनस्ट्रुएशन का फेज एंड हो गया वहां से स्टार्ट होता है प्रोलिफरेटिव फेज टू द ओवुलेशन, ओवुलेशन तक। जब मेनस्ट्रुअल फेज एंड हो गया वहां से स्टार्ट होता है कौन सा फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, कहां तक, ओवुलेशन तक, ठीक। एंड ये जो प्रोलिफरेटिव फेज है इसकी जो लेंथ है वो वेरी करती है, मतलब ये जो फेज है, ये जो पीरियड है प्रोलिफरेटिव फेज का, इसकी लेंथ वेरी करती है। अब क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस, क्योंकि मैंने बोला जब प्रोलिफरेटिव फेज होता है वहीं से फ्रॉम फिफ्थ डे पे क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, ठीक। वहां से फॉलिकुलर फेज स्टार्ट होता है, कौन सा फेज, ओवरी में कौन सा फेज स्टार्ट होता है, फॉलिक्यूलर फेज। अब यहाँ पे फॉलिक्यूलर फेज हो गया, स्टार्ट हो गया, तो ओवरी में मतलब 20 ओवरियन फॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। कितने फॉलिक्यूल्स, 20 फॉलिक्यूल्स होते हैं जो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। एंड उन्हीं जो ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं फ्रॉम थीका सेल्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल और ओवरियन फॉलिकल, ठीक। किसकी इन्फ्लुएंस की वजह से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की इन्फ्लुएंस की वजह से। तो यहाँ पर कितने होते हैं, लगभग 20 ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं। अब उन 20 ओवरियन फॉलिकल्स से क्या होता है, ओनली 1 ओवरियन फॉलिक्यूल जो ओवर ग्रोथ करता है फ्रॉम 6th डे, 6th डे पे क्या होता है, ओनली 1 ओवरियन फॉलिक्यूल होता है जो ओवर ग्रोथ करता है, एंड उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। क्या बोलते हैं हम उसको, डोमिनेंट फॉलिकल। 6th डे पे ओनली 1 फॉलिकल ओवर ग्रोथ करता है जिसको हम बोलते हैं क्या, डोमिनेंट फॉलिकल। एंड यही डोमिनेंट फॉलिक्यूल फिर क्या करता है, ये मैच्योर होके क्या बनता है, ओवम, इसी को हम बोलते हैं मैच्योर, यही बन जाता है मैच्योर ओवम, ठीक। एंड जो बाकी फॉलिकल्स होते हैं, क्योंकि 20s मतलब थे जो ग्रो करना स्टार्ट किए थे, बट उनमें क्या होता है, एक ही ओवर ग्रोथ करता है एंड उसको बोलते हैं हम डोमिनेंट फॉलिकल। जो बाकी होते हैं उनकी एट्रोफी होती है, मतलब उनका जो साइज होता है वो श्रिंक होता है, ठीक। यही वाला फिर ग्रो करता है। एंड देन क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है वो पॉलिफरेट करता है, वो फंक्शनल लेयर को बनाना स्टार्ट करता है। किसको बनाना स्टार्ट करता है, इस लेयर को, फंक्शनल लेयर को, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ था फिर पॉलिफरेटिव फेज। अब क्या है, एस्ट्रोजन फंक्शनल लेयर को बनाना स्टार्ट किया। क्यों इसको बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, अगर मतलब तो प्रेगनेंसी हो गई, तो ये इसको क्या, यूट्रस को पहले से ही प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाना स्टार्ट किया, फंक्शनल लेयर। अब फंक्शनल लेयर की का जो डायमीटर है वो कितना रहा, हम पहले एंडोमेट्रियम का कितना था मेंस्ट्रुअल साइकिल में, 2 to 4 mm, सॉरी हाँ 2 to 4 mm। अब क्या है, अब फंक्शनल लेयर बनना स्टार्ट हो गया, तो इसकी जो डायमीटर है वो कितना रहा, 4 to 10 mm। कितना रहा, 4 to 10 mm थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। ये ज्यादा वेस्कुलर बना, किसमें, फंक्शनल लेयर में। एंडोमेट्रियम की थिकनेस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, जब एस्ट्रोजन की लेवल क्या हो गई, ज्यादा हो गई, क्यों, उसको कौन सिक्रेट करता है, ओवरियन फॉलिकल सिक्रेट करता है। अब एस्ट्रोजन की लेवल जब ज्यादा हो गई, उसने सप्रेस किया किसको, उसने फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को ही सप्रेस किया, एंड उसने इंक्रीज किया किसको, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को। किसको इंक्रीज किया, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को। अब एस्ट्रोजन को जिसने रिलीज किया था, एस्ट्रोजन ने उसी को क्या किया, सप्रेस किया, एंड इंक्रीज कर किया, सडन इंक्रीज इन ल्यूटेनाइजिंग
हार्मोन, सडन इंक्रीज इन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड जब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे पहुंचता है, जब इसकी लेवल इंक्रीज होती है, तो इसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज। एंड उसके बाद क्या हुआ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ही वजह से बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन होती है, ओवम रिलीज होता है फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, किसकी वजह से, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये है ग्राफियन फॉलिकल, जो डोमिनेंट फॉलिकल जो ग्रो किया, वही रिलीज किया क्या, ओवम, एंड उसको बोलते हैं हम ओवुलेशन, किसकी वजह से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से। ठीक, अब फेज कौन सा कंप्लीट हुआ, प्रोलिफरेटिव फेज, क्योंकि हमने पहले ही बोला था ये कहां से स्टार्ट होता है, एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू ओवुलेशन, फ्रॉम 5th to 14th डे। अब यहाँ पे क्या हो गई, ओवुलेशन कंप्लीट हो गई। देन उसके बाद क्या होता है, स्टार्ट होता है कौन सा फेज, सेक्रेटरी फेज। कौन सा फेज स्टार्ट होता है यहाँ पे, सेक्रेटरी फेज। एंड ये कहां से कहां तक होता है, फ्रॉम 15th डे टू 28th डे। यहां से फिर स्टार्ट होता है सेक्रेटरी फेज, कहां तक, 28th डे तक। एंड यहां से स्टार्ट हो गया क्या, सेक्रेटरी फेज। अब पहले यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा था, यहाँ पे फॉलिकुलर फेज चल रहा था। अब प्रोलिफरेटिव फेज कंप्लीट हो गया, तो ओवरियन जो फॉलिकुलर फेज है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब स्टार्ट हो गया सेक्रेटरी फेज, एंड ओवरी में कौन सा फेज स्टार्ट हो गया, ल्यूटियल फेज। कौन सा फेज, ल्यूटियल फेज। तो जो सेक्रेटरी फेज है वो कहां से कहां तक होता है, ओवुलेशन से लेकर, कहां से कहां तक, ओवुलेशन से लेकर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक कौन सा फेज होता है, सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज का मतलब नाम से ही पता चलता है, वहां पे सेक्रीशन होती है, वहां पे क्या सेक्रेट होता है, कुछ को क्या सेक्रेट होता है, हार्मोन सेक्रेट होते हैं। तो ओवुलेशन से लेकर टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, उसको हम बोलते हैं क्या, सेक्रेटरी फेज। एंड लेंथ जो होती है सेक्रेटरी फेज की, वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है, वो वेरी नहीं करती है। जैसे मैंने बोला था प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो वेरी करती है, वो मतलब किसी में अगर ये 10 डेज, किसी में 9 डेज हो सकता है, किसी में 8 डेज, तो वो वेरी कर सकता है। बट जो सेक्रेटरी फेज है वो कांस्टेंट रहता है, दैट इज 14 डेज। कितना होता है, 14 डेज के लिए होता है कौन सा फेज, सेक्रेटरी फेज, फ्रॉम 15th डे टू 28th डे। उसके बाद क्या होता है, जो ग्राफियन फॉलिकल था, ओवुलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, एक येलोइश स्ट्रक्चर में, किसमें, येलोविश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, कौन, ग्राफियन फॉलिकल। इसी येलोविश स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। ये कैसे बनता है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब क्या करता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ये क्या करता है, ये सेक्रेट करता है हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स, एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड इनहिबिन, इनको कौन सेक्रेट करता है, अब ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम। एस्ट्रोजन क्या करता है, मैंने पहले ही बोला आपको, एस्ट्रोजन करता है डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी। किसके लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है, प्रेगनेंसी, क्योंकि अगर मतलब फर्टिलाइजेशन हो गई, इम्प्लांटेशन हो जाएगी फिर, तो उसके बाद क्या है, जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से मिलता है उसको, एंडोमेट्रियम से। ठीक, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, पहले से ही एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर रखता है, किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। एंड जो इनहिबिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है, ये भी सप्रेस करता है किसको, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को।
क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस करता है। एंड ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये प्रेगनेंसी के लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करता है। कैसे करता है? ब्लड वेसल्स को एनलार्ज करता है। किनको? ब्लड वेसल्स को एनलार्ज करता है, क्योंकि जो ये फंक्शनल लेयर है यहाँ पे थोड़ा बन गया था, किसमें? पॉलिफेरेटिव फेज में। एंड धीरे धीरे अब जिस सेक्रेटरी फेज में आ गया, ये क्या है, ये और ज्यादा बनता जा रहा है। इसकी जो थिकनेस है वो क्या, वो इंक्रीज होती जा रही है। किसकी? फंक्शनल लेयर की। तो एंडोमेट्रियम क्या करता है, ये यूटेराइन जो ब्लड वेसल्स है उनको इंक्रीज करता है, ग्लैंड को इंक्रीज करता है, म्यूकस सेक्रेशन इंक्रीज करता है। क्या करता है? म्यूकस सेक्रेशन को इंक्रीज करता है, जो फिर बाद में हेल्प करते हैं फीटस के न्यूट्रिशन में। एंड आल्सो जो इसकी थिकनेस होती है वो कितनी रह जाती है, फिर कितनी होती है? 12 to 18 mm। मैनोशोर फेज में क्या था, फर्स्ट फेज जो है उसमें कितनी थी? 2 to 4 mm, क्योंकि वहां पे फंक्शनल लेयर शेड हो गया था। सेकंड में कितनी थी फिर? 4 to 10 mm, क्योंकि उसमें पॉलिफेरेटरी फेज में फंक्शनल लेयर बनना स्टार्ट हुआ। सेक्रेटरी फेज में कितनी हो गई अब? 12 to 18 mm, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शनल लेयर जो है वो कंप्लीटली अब बन गया। तो अब 2 केसेस होते हैं यहाँ पे। कितने केसेस होते हैं? 2। अगर प्रेगनेंसी हो गई, अगर नहीं हो गई। अब अगर प्रेगनेंसी हो गई तो यहाँ पे जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की लेवल है वो इंक्रीज होती है, वो ज्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करना है प्रेगनेंसी के लिए। अब क्या होता है, यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज होती है। एंड जो कार्पस ल्यूटियम होता है जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करता है, कब तक? 3 मंथ्स तक। 3 मंथ्स तक कार्पस ल्यूटियम ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रेट करता है। अब जो 3 मंथ्स के बाद क्या होता है, ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये कन्वर्ट होता है एंड बन जाता है प्लेसेंटा। कार्पस ल्यूटियम ही फिर क्या कन्वर्ट होके क्या बनता है? प्लेसेंटा। एंड सपोर्ट करता है किसको? एम्ब्रियो को। किसको सपोर्ट करता है? एम्ब्रियो को। एंड अगर प्रेगनेंसी नहीं हो गई, अगर प्रेगनेंसी नहीं हो गई तो फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोट्रॉफी, हाइपोप्लेजिया होता है उनमें, क्योंकि जो मतलब सेल्स होती है एंडोमेट्रियम वो श्रिंक हो जाती है। एंड यहाँ पे क्या होता है, जो फंक्शनल लेयर होता है वो शट ऑफ होता है, उसमें जो ब्लड होता है, वेसल्स होती है, फ्लूइड होता है, वो क्या होते हैं, शट ऑफ होते हैं। एंड उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ये था आज का टॉपिक मेंस्ट्रुएशन। कल हम स्टार्ट करेंगे इसके डिसऑर्डर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।